तो अपन भतार समझने के भरा, तो अपन भतार समझने के भरा, हाँ। कोनो लड़की हो के अगर अपन पति से ना संतुष्ट भी है तो कहीं जाके जरूरत का बेटा मेरे लायक ही नहीं, उसकी बात आप क्यों कर रहे हैं? कि लाज नहीं खे कोनो गतरी सत भतरी भइल बिया, सत भतरी भइल बिया, सत भतरी भइल बिया, कमर से काटतिया योतरी सत भतरी भइल बिया। गाड़ी के रह गई बात उनका से पूछे कि बनारस में केकरा गाड़ी में घुमस के लेके अवस्था सौ चूहा खाके आज बनतिया सती, अच्छा। सगरो मुंह हमारे ले अपन रहते हुए पति, कमर से काटतिया योतरी सत भतरी भइल बिया। उन्हीं के लिए लिखवाए थे? नहीं, उनके लिए नहीं लिखवाए। तो? अब अपना पे कोई ले हाँ। तो ले, लेकिन मैं भाई हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं गाना। उनके साथ नहीं गाना? नहीं, कभी नहीं गाना, उस लायक ही नहीं है वो। मैंने कितनी बार कोशिश किया कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, बट वो सुधरती नहीं है। ईगो रावण को खा गए तो तुम क्या हो, क्या हो तुम? अभी फिलहाल एक कार्यक्रम हुआ था, सनी पांडे जी आए हुए थे। पता नहीं उस लड़की को क्या दिक्कत है मेरे से, क्या दिक्कत है आप मानिएगा। जब भी प्रोग्राम होता है तो मान लीजिए जो भी बातें हो, बात की बातें हो, तो कोई कलाकार खड़ा है तो मुझे भी बुलाएगा, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना गाऊंगी, मुझे उससे क्या मतलब है। सामने जो खड़ी है मुझे उससे क्या मतलब है। जेंट्स कलाकार मुझे बुलाया है, मुझे उसका सम्मान करना है, सम्मान करना है। तो मैं गई। अब वो क्या की माइक रख दी, हम नहीं गाएंगे इसके साथ। अरे तुमको मेरे साथ गाने के लिए कौन बोल रहा है? मुझे खुद वो नहीं है तुम्हारे साथ गाने की, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग के खून में गायकी है। अच्छा, कह रही थी काव्या कृष्णमूर्ति जी का, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उनका ऐलान है, उनका कहना ये है कि प्रियंका तिवारी के मांग में एक इज्जत का जिस दिन सिंदूर चढ़ जाएगा उस दिन से काव्या कृष्णमूर्ति गायकी छोड़ देगी। पूछिए उनसे कि उनके मांग में इज्जत का सिंदूर है, एक बार पूछिएगा। पर पूछिएगा मेरे कहने पे आप, क्या आपके मांग में इज्जत का सिंदूर है? वो तो कहती है कि लव मैरिज किए हैं, एकदम खुले हैं हम, जिसके साथ रहते हैं दिल खोल कर रहते हैं, 10 लोगों के साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, तो इज्जत का सिंदूर हो गया वो। माँ बाप खुश हैं, माँ बाप की मर्जी से शादी की है, आपके द्वार पे बारात लाए थे वो हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, गंगा न्यूज पे एक इंटरव्यू मैंने देखा, हमारे सर हैं, तो उन्होंने पूछा संजय सर ने पूछा कि आपके बच्चे हैं? बोलती है कि नहीं। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? एक बाल बच्चा, उसका बच्चा। और अपने बच्चे को लेकर के वो लड़की झूठ बोल दी, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। बोली बच्चा नहीं है लेकिन बच्चा है ऐसे उनको एक साल। हाँ, 4 साल का एक बच्चा है, बताइए, मतलब यही संस्कार है। हाँ, एक तो पहली बात कि शादीशुदा होते हुए भी ना सिंदूर लगाती है, ना शंखा पोला पहनती है। बिल्कुल। हैं, कैसे पता चले कि उस शादीशुदा है? का है शादीशुदा? हेमा पांडे दीदी है, शादीशुदा क्या नाम है इनका, मालिनी अवस्थी दीदी है, सबका दिखता है ना जी। अब फिलहाल अलका सिंह पहाड़िया दीदी है, दिखता है ना जी। तो वो भी तो सिंगर है, उनसे बड़ी तो सिंगर नहीं हो तुम। तो वो कैसे सिंगर और तुम कैसे सिंगर हो? फर्क पब्लिक बता देगा कि कौन कितना संस्कारी है। मंच पे देखे एकदम पूरा ऐसे ऐसे ताल ठोक रही थी। अरे अब छोड़िए, अब उसके बारे में हम क्या बोले। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हो रहा है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो जो है ताल ठोक के मतलब क्या मतलब कुछ हासिल क्या उधर? ताल ठोक के एकदम ऐसे करके चल दिए, मतलब कुछ नहीं मिला बोलने को, तो ठोक के चल दिए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपना संस्कार दिखा रही हो कि भाई मैं ताल ठोक रही हूँ और तुम चूड़ी पहन के बैठो। हाँ, चूड़ी पहन के बैठो। हाँ, पति ठोके तो चलता है, पति ठोके तो चलता है यार। उनका ताल ठोकने का मतलब था कि मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे से फरिया लो मंच पे। तब आप ही समझ लीजिए, समझ लीजिए। फरियाते हैं तो बैठ जाती है, क्या करें, बैठ जाती है। देख लीजिए सारा मंच उठा करके, जब फरियाने आते तो बैठ जाती है चुपचाप। अच्छा, अजीत हलचल का एक वीडियो वायरल हो रहा है रानी के साथ, सुनने में आया है कि केस कर देंगे। काहे भाई, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हो तो हम हाथ में चूड़ी पहन के नहीं ना बैठे हैं। मेरे पापा मेरे को शेर बनाए हैं, मेरे पापा शुरू से कभी हमको, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा नाम गुड़िया है, मेरे पापा कभी प्रियंका गुड़िया कभी नहीं बोले, बेटा, शुरू से बेटा। मेरे को लगता है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तक मुझे बेटा बोलेंगे वो है। तो मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ, ऐसी माँ की बेटी हूँ, मेरे से मत लगो, क्योंकि एक बार मेरी माँ ने कहा कि बेटा एक बार माफ करो, 2 बार माफ करो, बार माफ मत करो, उखाड़ फेंको ऐसे इंसान को। अच्छा, एक सवाल लास्ट में करेंगे आपसे कि थोड़ा सा जो है अजीत हलचल एक दुगोला का ब्यास है, उनके साथ भी आप बराबर मंच करती हैं, मंच पे दिखती भी हैं, उनका जो है एक अजीत हलचल आप कभी कभी दिखती है मंच पे? नहीं, एक बार शायद 1-2 मंच हमको लगता है कि 1-2 मंच पे आप साथ में पांडे दीदी थी उसमें जी।
तो अजीत हलचल जी दुगोला का व्यास है, एक रानी नाम की लड़की है जो कि डांसर है, उसको आगे में लेके भाई ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और जो है और रानी आके विवाद भी कर दी है, और रानी आके सोशल मीडिया पे अब ये भी बोल रही है कि इनके ऊपर हमने केस कर दिया है, हमारे साथ छेड़खानी की है। अजीत हलचल का वो वीडियो क्लिप देखे हैं जिस तरह से कर रहे हैं रानी के साथ? वो तो हाँ मैंने देखा था। कैसा था? आ, प्रशंसनीय था क्या? नहीं, अच्छा नहीं था। आप लोग के सीनियर कलाकार हैं। हाँ हाँ, सीनियर तो है वो, हम क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हम। आपको बजाना है तो चेयर रखा होता है, टेबल होता है, बजाइए ना एकदम। मैं मानती हूँ कि बिना क्या नगाड़ा बोलते हैं उसको? नगाड़ा। हाँ, नगाड़ा नहीं बोलते उसको, नगाड़ा ही बोलते हैं। जो भी चीजें हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट है, चलिए इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको एथी पे रख के बजाया जाता है, कुर्सी पे रख के बजाया जाता है, बिना उसके चैत सफल नहीं होता है ना। लेकिन तरीका तो वही सफल कर रहे थे चैत रानी के साथ। तो रानी भी तो सफल करवा रही थी। तो सफल करवा रही थी तो भाई फिर सोशल मीडिया पे आके क्यों रो रही है? बोल रही है कि अचानक से मेरे साथ हम लड़की हैं, अचानक से वहां पे सब लोग थे, अचानक से कर दिए, हम कुछ बोल नहीं जरूरी पाए। नहीं, देखिए मैंने एक बार बोला था कि सिक्का का दो पहलू होता है। हाँ। गलती एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। ताली दोनों हाथ से बजती है। जब इसका दुख सुन लिए तो हमारे अजीत हलचल जी का भी दुख सुनिए ना, क्या बात है। हमको तो लगता है वहाँ कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जान को उस तरह से कर रहे हैं, हमको सीधी सीधी लग रहा है। वो अपने वो दुखी से करवा रही है। नहीं, वो दुखी से नहीं, वो भी हंस रही है, लेकिन बाद में आके वो भी बोल रही है। तो फिर अब गलत क्या है आपके सामने है, फिर इसका तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता पूछने का। सामने आपके गलत है जो है। गलती दोनों में गलती किसका हो सकता है ये मैं नहीं बता सकती, मैं उस मंच पे मौजूद नहीं थी। दोनों का आई डोंट नो सर। अच्छा चलिए, लास्ट में आपसे रिलेटेड सवाल करेंगे थोड़ा सा कि प्यार मोहब्बत के बारे में प्रियंका तिवारी क्या ख्याल है? बॉयफ्रेंड आई हेट लव। आई हेट लव। हाँ, आई लव। क्यों? पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पापा की परी है? परी नहीं हूँ मैं तो मैं ना परी हूँ ना मैं शेरनी, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, लाडली। हाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझे मेरे पापा अगर करोड़ों दे देना, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, बस उनका प्यार, बस एक बार वो मुझे बोल देना बेटा, बस मैं उतना में काफी। इसलिए कि अपने पापा को मौत के मुंह से निकाली हूँ। एक बेटी जिसको पता चल जाए कि उसका बाप 4 दिन जिएगा, इतना काली मैया के मंदिर में जाकर के डहक डहक के रोई कि साला आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उस समय मेरा पेमेंट 2000 रुपए हुआ करता था। तो मैंने बोला, हे माँ, अगर पापा मर जाएंगे मैं खुद को चाकू मार लूंगी, मेरे जीने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं पापा के बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। बहुत पापा से प्यार। हाँ, माता रानी ने सुना, माता रानी ने सुना। 4 दिन बाद पता चल रहा, डॉक्टर बोल रहा है कि पापा आपके स्वस्थ है, लीवर किडनी दोनों डैमेज था, स्वस्थ है पापा। मतलब इतनी खुशी हुई ना मुझे जीना है अपने परिवार के लिए, मुझे जीना है। लव मैरिज करो यार, कौन मना कर रहा है? घर को एग्री करो, घर को मनाओ। क्यों? मेरे पापा अगर मुझे प्यार करेंगे तो मैं जिसको बोलूंगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। प्यार कैसा यार, जो कि 20 साल का प्यार तुम भूल गई 2 साल के प्यार के लिए? ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये मन का बढ़ा है। जो घर की इज्जत का नीलामी सरेआम कर रही हो, भाग करके शादी करके अकेले डूब मरना चाहिए। ऐसी लड़कियों को डूब मरना चाहिए पानी में। प्रियंका तिवारी का पर्सनली क्या ख्याल है? काफी भावुक भी हो जा रहे हैं पापा को याद करके। शादी कैसे करना है? लव मैरिज कीजिएगा या अरेंज मैरिज करना है? अरेंज मैरिज ही करना है। अरेंज मैरिज यानी पापा के पगड़ी को नहीं डूबने। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जांग पे बैठा के एकदम कन्यादान दे, मेरा बारात आए, सारा रस्म हो, आप सबको बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे। हाँ, खुशी से एकदम खुशी से आप देखिएगा। और एक कैसा हस्बैंड चाहिए? किस टाइप का? कुछ सोचे हैं कि जिंदगी में भाई जीवन साथी चाहिए, और जीवन साथी चाहिए तो फिर हस्बैंड कैसा होना चाहिए? कुछ ख्वाब होगा? हाँ, ख्वाब है। जो मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, और शादी के बाद मैं खुद को चेंज भी करने वाली हूँ। शादी के बाद भाई साड़ी पहन के आदमी कार्यक्रम करेगा। देखिए, जिंदगी कहा जाता है कि 2-3 जिंदगी इंसान जीता है, एक बचपन से जवानी तक, एक जवानी से अपना अधेड़ उम्र तक, अधेड़ से बुढ़ापे तक। तो इन सब लाइफ को जियो। अच्छा, मान लीजिए कहा जाता है कि लड़की की शादी होती है तो दूसरा जन्म होता है, कहा जाता है ना? बिल्कुल। तो इस एहसास को मुझे फील करना है। मेरी शादी होगी, सुनने में आया था कि इज्जत के सिनूर, इज्जत के कार, यार अपना इज्जत अपने पास रखो, तुम्हारा इज्जत तुमको मुबारक। इज्जत भाड़ में जाए, ऐसी इज्जत जहाँ पे बाप की इज्जत ना हो, वैसी इज्जत प्रियंका नहीं चाहिए। ऐसी इज्जत मांग में सिंदूर दिखाऊंगी कि मांग में सिंदूर होता क्या है। इज्जत की शादी किसको बोलते हैं, इज्जत का पति किसको बोलते हैं, मैं दिखाऊंगी 3 साल बाद। 3 साल बाद यानी कि प्रियंका तिवारी 3 साल बाद शादी? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे। उम्र हो रही है मेरी, उम्र हो रही है, क्या नहीं करेंगे। चलिए, जाते जाते श्रोताओं से क्या कहिए, क्या गुहार लगाइएगा लास्ट में? सबसे पहले जितने हमारे श्रोता हैं, अगर आप कार्यक्रम करवा रहे हैं तो आप लोग बोलते हैं कि अभद्रता हो रहा है, आप लोग से बाबू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी कार्यक्रम अगर आप करवा रहे हैं
तो सिंगर को मना कर दीजिए। गाना दायरे में रह के गाइए, लव सॉन्ग गाइए, रोमांटिक सॉन्ग गाइए, गारी गीत गाइए। गारी गीत का भी दायरा होता है, दायरा होता है। अब दायरा से बाहर अब जा करके गाइएगा तो ये तो भाई। अच्छा, आप हर तरह का मंच, हर तरह का मंच करते हैं, चार्ज क्या लेते हैं? हमारा कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज कोई कैसे चार्ज नहीं है? बहुत लोग तो भाई बोलती हैं, अनुपमा यादव बोलती हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है जितनी भी लड़कियां मंच करने वाली है सबसे ज्यादा मेरा रेट है। हमें प्रेम से जो बुला दे, कोई चार्ज नहीं है। और मैं अगर आप बुला दीजिएगा प्रेम से, आपके द्वार पे मैं चली गई, मेरा डिमांड होगा आपसे 25, क्या पता आप खुशी से हमें 50 झील दे। बिल्कुल, हुआ है ऐसा, हुआ है। 4 कार्यक्रम में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। बाबू आपके पास हमारा घर आवे के बाद बेटी की शादी में हम चले गए, अरे बाप रे बाप, वहां पे जा करके देखे इतना छूट मिला हमको, इतना छूट मिला ना, मतलब 30-40 हजार छूट होगा केवल, उतना मेरा पेमेंट नहीं है, नहीं है मेरा पेमेंट। फिर भी पेमेंट कितना है? जो लोग प्रियंका तिवारी को बुलाना चाहते हैं, जानना तो जरूरी है कि कम से कम प्रियंका तिवारी का जाने आने में जो खर्चा है भाई, बोनसर है, गाड़ी खर्चा है, कुछ तो लेते होंगे ना, क्या चार्ज है? वो देखिए पर्सनल बातें हैं ये हैं। और मतलब मान लीजिए आपको जानना है, आपसे डायरेक्ट संपर्क करके, आपका बुलाने का मन हो और आपके पास मात्र 2000 रुपए हो कि प्रियंका जी हम केवल तेल का ही दे सकते हैं, आप आ जाइए, प्रियंका एकदम आएगी, एकदम आएगी। आपको सकान नहीं है, आपके रिलेशन में जो आए हैं उनको सकान है ना भाई कि मेरे भाई की बेटी की शादी एकदम उड़ा देना है, और आपके मन में रहे प्रियंका फ्री में आ रही है यार, उसका मान सम्मान रखना मेरा फर्ज बनता है, तो पैसा डिमांड करके जाना चाहिए कि ये सही है? नहीं, ये दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, मैं अपना परिवार देखती हूँ, आपका भी तो खर्चा ना है, खर्चा है, तो आप समझने से तो वो नहीं है, सब समझ रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं दीजिएगा, बस ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी मेरी चल रही है, गाड़ी व्यवहार पे चल रही है, पैसा मैं वैल्यू नहीं देती पैसे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिए। जल्दी तो हालांकि आप मिलते उलते नहीं है भाई, हमेशा हमको लगता है कि हर रोज महीने में 25 दिन 20 दिन आप बुके रहते हैं चारों तरफ, कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हुए, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जितना देर मिले, समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लास्ट में श्रोता को एक गाना सुना दीजिए। जाते जाते सुनिए गाना जो कि मैं मंच पे गाती हूँ, अभी बड़ी वायरल चल रहा है। सुनाइए सुनाइए। सेट सॉन्ग है कि हमके कहिला बर्बाद रही हो, कि हमके कहिला बर्बाद रही हो, कि जवान दिल बाड़ो दर्दिया याद रही हो, कि जवान दिल बाड़ो दर्दिया याद रही हो। ये गाना मंच पे हम हमेशा गाते हैं, और ये गाना जो कि मेरे चैनल से आ रहा है, क्योंकि कंपनी वाले जो है केवल बड़े बड़े कलाकार को सपोर्ट करते हैं सर, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो भाई बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो भाई रिकवरी, और हम लोग जो है 1000 2000 5000 जो भी कमाते हैं उसी में से अपने चैनल के लिए गाना गाई हूँ मैं, आउटडोर शूट की हूँ, उसका सेट सॉन्ग है। कि रतियों में नींद ना आवेला, दिनों में ना सुकून मिले, ओ हो आहा, रतियों में नींद ना आवेला, दिनों में ना सुकून मिले, कैसे बताई कि कैसे जियत बानी हम, तोहरा बिन ऐ सनम, तोहरा बिन ऐ सनम, तोहरा बिन ऐ सनम। अच्छा, भविष्य में कोई ऐसा लड़का आया है जो आपको जो है आपका दिल जीत लिया हो? ऐसा कुछ ख्याल ही मन में नहीं आता, पता नहीं क्यों, बहुत दुख है दिल में, बहुत दुख है। दुख के सामने प्यार नहीं दिखता, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। पापा है हमारे जो कि मतलब तबीयत उनका ज्यादातर खराब ही रहता है, तो जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है ना कि अपना खुशी नहीं दिखता हमको, लोगों को संभालना है, पूरे परिवार को देखना है, सबको लेके चलना अभी छोटा भाई मेरे से 3 साल छोटा, चंदन बाबू है, छोटा है, 3 साल मेरे से छोटा, उसकी शादी करवा रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। बिल्कुल। बड़े भाई की शादी 1 साल पहले हुई, जिसमें कार्यक्रम हुआ था, इसी 7 तारीख को बारात है, गोलू गोल्ड जी आ रहे हैं, गोलू राजा जी आ रहे हैं, नेहा राज जी आ रही हैं, और प्रमोद जी की पत्नी प्रियंका राय जी आ रही है, सब व्यवहार पे आ रहे हैं। कोई अब व्यवहार हम बनाए हैं, हम व्यवहार से सबके दिल पे राज करना चाहते हैं, ना कि एटीट्यूड घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आपने एक चीज नोटिस किया है कि औरों के साथ मेरा विवाद क्यों नहीं होता है, आखिर कहीं ना कहीं जलन है ना उसको मेरे से, और किसी लड़की के साथ क्यों नहीं होता है मेरा, नहीं होगा, यही सारी बातें हैं। तो चलिए, हमारे साथ देख सकते हैं कि प्रियंका तिवारी जी थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी जो है तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा की। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।